बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के ज़ायशे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, आप लोगों के लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से, पसंद की शादी के हवाले से ये वीक इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। काम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा, और अगर आप घर से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी आपको केयर करनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायशे के जो 7th हाउस में वीनस और 3rd हाउस में जो जुपिटर है इनकी आपस में ट्रायंगल तो बन रही है, लेकिन आपके जायचे के जो 6th हाउस में जो सूरज है और जायचे के 12th हाउस में जो सैटर्न है इनकी नज़र इस वीक के अंदर ख़त्म होगी। लेकिन इस वीक के अंदर भी आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। मरकरी की जो चेंजिंग है आपके काम के हवाले से बेहतरी तो लेके आएगी, लेकिन मरकरी इस वीक के अंदर चेंज होगा, आपके जायचे के 6 हाउस में आएगा और अगले वीक के अंदर ये बेहतर परफॉर्म करेगा। वीनस और जुपिटर की जो ट्रायंगल मुकम्मल हो रही है वो 15 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। कोई 10:34 ये AM का टाइम होगा जिस वक़्त ये ट्रायंगल मुकम्मल होगी। ये ट्रायल मुकम्मल होने की वजह से आप लोगों के कानूनी मामलात, आप लोगों के आला तलीम के मामलात, आप लोगों के रवानी मामलात में बेहतरी आएगी और आप लोगों के लिए सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है और अपने ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि कहीं भी सफ़र करने से पहले ये सोच लें कि ये जगह सेफ़ है या नहीं है, इसलिए कि सितारों के आपके जायशे में जो मूवमेंट है वो आपको ये बता रही है कि आपको अपनी एहतियात बरतनी है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के जायशे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस और जुपिटर की जो ट्रायंगल मुकम्मल हो रही है, नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो आपको ये नज़र ज़रूर बेनिफिट दे के जाएगी। मतलब कि माली हवाले से बेहतरी आएगी, काम काज के हवाले से बेहतरी आएगी। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर नो डाउट मरकरी की भी जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। मरकरी जो है वो 9 सितंबर को आपके जायशे के 5 हाउस में आ रहा है, और ये आपके जायशे के 5 हाउस का ही हाकिम सितारा है। यहाँ पर ऑलरेडी सूरज भी है। सूरज की एक बैड नज़र जायशे के 11th हाउस में सैटर्न के साथ लगी हुई है, लेकिन इस वीक के अंदर ये नज़र ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि मुकाबला जो इस वीक के अंदर सूरज और ज़ोहल का ख़त्म होगा वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अब बेहतरी लेके आएगा। जो बेचैनी थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो अपनी औलाद के मामलात में परेशान थे, औलाद की चाहे बीमारी हो, एजुकेशन हो या किसी तरह का भी कोई मसला हो, तो अब मसला सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके जायशे के 1st हाउस में यूरेनस अब रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से आपको काम के हवाले से सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा, इसलिए कि यूरेनस
कई लोगों के स्केच के ऊपर बैड असरात डाल रहा है। जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से अपनी सुस्ती दूर करनी पड़ेगी, काम के हवाले से खुद सिंसियर होना पड़ेगा। मार्स जायचे के थर्ड हाउस में है। मार्स आप लोगों के रिलेशन के मामलात और कम्युनिकेशन के मामलात में आपको जज्बाती करता है। जज्बात पर काबू रखेंगे तो रिलेशन और कम्युनिकेशन आपकी ठीक रहेगी, एजुकेशन भी आपकी ठीक रहेगी और ताल्लुकात मज़ीद वसी होते हुए नज़र आएंगे। वो टॉरस जो फैक्ट्री ओनर हैं या कोई भी मशीनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मरीख जायचे के थर्ड हाउस में होना बहुत ज़्यादा बेहतर है। गैर शादी शुदा फ़ीमेल के लिए भी मरीख की ये पोजीशन बेहतर है। वैसे भी मरीख आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। ये जायचे के 7th हाउस को और जायचे के 11th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है कि जेमिनीज़ वालों के मामलात कैसे रहेंगे। इस वीक के अंदर जेमिनीज़ वालों के जो स्टार्स की पोजीशन है आपके जायचे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं तो आपको इस वीक के अंदर 100% बेनिफिट मिलेगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के फर्स्ट हाउस में जो काबिज़ सितारा जुपिटर है, ये जायचे के 5 हाउस में ट्राइन मुकम्मल कर रहा है। मतलब कि जुपिटर की जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है वो वीनस के साथ हो रही है, और ये दोनों ही सीधे सितारे हैं, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। इश्क और मोहब्बत रोमांस के मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। पसंद की शादी के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर मैं जेमिनीज़ वालों को यही कहूँगा कि ये वीक ज़ाया मत करें, इसलिए कि जो मरकरी ने चेंज होना है जायचे के 3rd हाउस से जायचे के 4th हाउस में जाना है। इसने 12 सितंबर को ये 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र भी मुकम्मल कर देगा। मतलब कि मार्स के साथ मरकरी की जो नज़र मुकम्मल होगी ये आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपको माली तौर पर भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इस वीक को ज़ाया मत करें, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। चाहे कानूनी मामलात हों, चाहे आपके वरासती मामलात हों, आपकी ज़ात को इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल व करम से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। हाँ, अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं, पैदाइशी सारसती का शिकार हैं या आप मंगल योग में पैदा हुए हैं तो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन ऑल ओवर इस वीक के अंदर आपके मामलात ज़्यादातर बेहतर रहेंगे। इस वीक के अंदर ज़ोहल और सूरज की जो मुकाबिल नज़र है वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो ट्राइन इस वीक के अंदर बनेगी वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। और जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है ऐन नुक्ते के ऊपर, ये 15 सितंबर को ऐन नुक्ते के ऊपर आ रही है, और 16 सितंबर को वीनस और जुपिटर की ये ट्राइन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर ये ट्राइन बन रही है, ये 20 दर्जा कुछ दकीका के ऊपर ट्राइन बन रही है, तो आपकी लॉटरी खुलने वाली है। कोई ना कोई आपका काम ऐसा बनने वाला है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपका फ्यूचर सिक्योर होने लगा है। आप लोग अगर शादीशुदा हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो औलाद की खुशखबरी भी इस वीक के अंदर मिलती हुई नज़र आएगी। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ए और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है कि कैंसेरियन वालों के मामलात कैसे रहेंगे। जायशे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरने वाला है। उसकी ये ख़ास रीज़न है कि जायशे के
12th हाउस में जो जुपिटर है वो जायचे के 4th हाउस में वीनस के साथ ट्राइन मुकम्मल करेगा। मरकरी की भी जो चेंजिंग होगी वो कैंसेरियन वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो आपको सोच समझ के एग्रीमेंट करने हैं, इसलिए कि मरकरी चाहे आपके जायचे के 3rd हाउस का ये हाकिम सितारा है, जायचे के 12th हाउस का भी हाकिम सितारा है, लेकिन जब ये जायचे के 3rd हाउस में होता है तो ये उन लोगों के लिए नेगेटिविटी दिखाता है जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हों। अलबत्ता मरकरी ने इस वीक के अंदर मार्स के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र भी मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर चांस ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीली आती हुई नज़र आएगी। जो ज़हनी प्रेशर है वो काफ़ी हद तक आप उस प्रेशर से बाहर आते हुए नज़र आएंगे, अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और काम होते हुए भी नज़र आएंगे। मतलब कि जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जायचे के जो 4th हाउस का हाकिम सितारा वीनस वो जायचे के 4th हाउस में है, इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में है। और ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जिनकी वालदा हयात हैं तो वालदा की भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। घरेलू हवाले से कोई टेंशन चल रही थी तो वो टेंशन भी रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 7th हाउस में 12 सितंबर को इसने जाना है, तो आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि ये आपके ही असेंडेंट को मुकाबिल नज़र से देखेगा जहाँ पर मार्स ऑलरेडी इस वक्त है। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे की जो 3rd हाउस में सूरज है इसकी सैटर्न के साथ जो मुकाबिल नज़र है वो ख़त्म हो जाएगी। सूरज जायचे के 3rd हाउस में पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। आप लोगों को चाहिए कि अपने कामों को हिम्मत और ज़रूरत से करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो अब्रॉड में हैं और काफ़ी अरसे से परेशान है, कोई काम नहीं बन सका जॉब के हवाले से हो या किसी तरह की भी कोई कागज़ी परेशानी उनकी है तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, इनके मामलात इनके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एंड में एक बात कहूँगा कैंसेरियन वालों को, मरकरी और जो मार्स की जो नज़र 60 डिग्री की जो मुकम्मल होगी, अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं कि जिस दर्जे पर यह नज़र मुकम्मल हो रही है तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है। लियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक ख़ास वीक साबित होने वाला है, उसकी एक ख़ास रीज़न है, इसलिए कि पिछले वीक के अंदर सैटर्न और सन की मुकाबिल नज़र बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक लियो थे उनके मामलात में वक्ती तौर पर प्रॉब्लम चल रही होगी, चाहे वो माली मामलात हों, लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप के मामलात हों, वो लोग ज़रूर डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आपके डिप्रेशन में भी कमी आती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 3rd हाउस में है और जायचे के 11th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, मतलब कि कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएगी और कोई खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जो तीसरा घर है वो आपके हमसायों का, छोटे बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का और छोटे सफ़र का भी ये घर गिना जाता है। सफ़र वसीला सफ़र होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप कोई आर्ट सीखना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का है। इश्क और मोहब्बत रोमांस के हवाले से भी इस वीक में आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जायचे का जो 3rd हाउस है वो आपके रिलेशन के मामलात में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करता हुआ नज़र आएगा। अगर पिछले कुछ महीनों में आप लोगों की किसी के साथ कोई अनबन हो गई थी तो वो अनबन दूर होती हुई नज़र आएगी और सलाह होती हुई भी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश खुद भी करनी होगी, इसलिए कि जो आपका मालिक सितारा है वो जायचे के 2nd हाउस में है। इस वक्त वो बैड नज़र से तो बाहर निकल रहा है। जब तक
वो जायचे के थर्ड हाउस में नहीं चला जाता, तो आप लोगों को सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जायचे के थर्ड हाउस को शम्स जो है वो हबूत में भी जाता है, सूरज को वहाँ पर हबूत भी होती है। तो उस वक़्त लेकिन ये दर्जात की गेम होती है कि जिस वक़्त वो दर्जा जिस दर्जे पर पहुँचता उस वक़्त वो हबूत में जाता है। जब वो दर्जे से बाहर निकल आता है तो सारा टाइम वो बुरा असर नहीं दिखाएगा सूरज जायचे के, जब जिस वक़्त थर्ड हाउस में जाएगा। लेकिन इस वक़्त आपका जो हाकिम तारा है जायचे के सेकंड हाउस में भी आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर रहा है। और वैसे भी मरकरी जो है वो 9 सितंबर को जायचे के जब सेकंड हाउस में आएगा तो मार्स के साथ 60 डिग्री की ये 12 सितंबर को नज़र एक अच्छी मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से आपकी गैबी मदद होती हुई नज़र आएगी। जो लोग फ़ौज पुलिस में हैं, खुफिया अदारों में काम करते हैं, अब्रॉड में हैं, और जो लोग किसी भी फैक्ट्री के मालिक हैं, उन लोगों को भी इस वीक के अंदर बेहतर सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। उनके काम में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको फिर भी जो भी फ़ैसला लेना होगा वो बहुत ज़्यादा संजीदा होकर लेना होगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और अगैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है कि विर्गो वालों के मामलात कैसे रहेंगे, इसलिए कि इनके जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त सूरज है। सूरज इस वीक में इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में होगा, इसलिए कि पिछले वीक के अंदर सूरज और ज़ोहल का जो मुकाबला था वो इस वीक के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वीक के अंदर एक और ख़ास बात है, जो आपका हाकिम सितारा है मरकरी वो जायचे के फर्स्ट हाउस में 9 सितंबर को आ रहा है। और 12 सितंबर को मरकरी और मार्स की 60 डिग्री की जो एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है, उसकी वजह से एक तो उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होंगी। अगर आपके बड़े बहन भाई हैं या कोई बड़े रिश्तेदार हैं आपसे फैमिली में, उनसे आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। उनकी वजह से आपके काम में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर वीनस और जुपिटर की जो ट्राइन मुकम्मल होनी है, वो ट्राइन मुकम्मल होने की वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि मून इस वीक के अंदर 12 सितंबर को जिस वक्त आपके जायचे के 5 हाउस में होगा तो ये जायचे के फर्स्ट हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि ये वीक सारा ही योग की हालत में विर्गो वालों का गुजरेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं तो इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट लाजमी मिलेगा। आपको आपके काम के हवाले से भी बेनिफिट मिलेगा, माली हवाले से भी बेनिफिट मिलेगा, और ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आएगी। लेकिन वो विर्गो जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं या 60-70 की पैदाइश हैं या जायचे के अंदर मार्स नाकिस पड़ा हुआ है, उन लोगों को इस वीक में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि आपके जायचे के अंदर जो स्टार्स की जो पोजीशन है आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर होगी। और वैसे भी नया चांद पहले आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में निकला था, जिसकी वजह से जो अगले 4 वीक होते हैं वो जिस भी बुर्ज के अंदर चांद निकले वो बहुत ज़्यादा एक ख़ास होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा, फ़ैसला करते हुए एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा और किसी की कोई गारंटी ना दें। अपने मामलात में बेहतरी चाहते हैं तो ख़ुद काम करें, ख़ुद कोशिश करें और ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व मत करें। अगर आपने इन्वॉल्व करा के और किसी के ऊपर अपना काम छोड़ा तो उस तरह रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने ख़ुद काम किया तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर है और उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा जिन लोगों के कानूनी मामलात में पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कोई आला तालीम के हवाले से परेशानी काट रहे थे, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मार्स जो है इन लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर रहनुमाई करता हुआ नज़र आएगा।
24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। जब भी जायचे के अंदर हाकिम सितारा अपने ही घर के अंदर हो तो वो टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर गिना जाता है, हर मामले में बेहतरी आती है। इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा इस वीक के अंदर जायचे के 9th हाउस के साथ भी ट्राइन मुकम्मल करेगा जुपिटर के साथ। हालांकि जो जुपिटर है वो जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन नो डाउट इस वीक के अंदर मरकरी की भी जो चेंजिंग है लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मामला ज़्यादातर बेहतर ही रहें तो आपको ये चाहिए कि इस वीक में कोई भी ऐसा काम मत करें या अपने टाइम को बिल्कुल ज़ाया मत करें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। कई लोगों में आदत होती है फ़जूल टाइम ज़ाया करने की, हम टेलीफोन पर दूसरे लोगों से बातें करते रहते हैं और एक अपने अच्छे वक्त से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर मरकरी का जायचे के 12th हाउस में आना, जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा और मार्स के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनाना और वीनस और जुपिटर की 120 की डिग्रीज़ की एक अच्छी नज़र बनना, इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आ रही है। आप लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इसलिए कि जब हाकिम सितारा जायचे के 1st हाउस में हो तो ये ज़ाती बेनिफिट देता है, ज़ाती मामलात में बेहतरी आती है। इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादातर मकसद आपके पूरे होते हुए नज़र आएंगे। माली तौर पर भी इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर ज़ोहल और सूरज की जो मुकाबिल नज़र है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को फिर भी एहतियात इसलिए बरतनी पड़ेगी कि आपके जायचे के 6th हाउस में नेपच्यून भी है और सूरज की जो अगली मुकाबिल नज़र बननी है वो नेपच्यून के साथ बननी है। तो आपको अपनी सेहत का इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई खुफिया बीमारी आप पर कोई ऐसी अटैक मत करे कि जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए कि नेपच्यून जो है वो खुफिया तौर पर आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई बीमारी को एक्टिव कर रहा है, तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। वीनस के जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से ज़्यादातर ज़िंदगी के अंदर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। हाँ, जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपने घरेलू मामलात, अपनी सेहत और अपने काम की तरफ तवज्जो देनी होगी। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेर ज़वाद ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है कि स्कॉर्पियो वालों के मामलात कैसे रहेंगे। ये वीडियो स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म की वीडियो है, इसलिए कि इनका जो हाकिम सितारा जायचे के जो 9th हाउस में है इस वीक में इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि 12 सितंबर को मरकरी और मार्स की एक अच्छी नज़र भी मुकम्मल होगी। हालांकि 9 सितंबर को मरकरी ने हाउस चेंज कर लेना है, इसने जायचे के 11th हाउस में आना है। ये आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 8th हाउस का हाकिम सितारा। मरकरी के जायचे के 11th हाउस में आने की वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो स्कॉर्पियो जो किसी कारखाने के मालिक हैं, लोहे का काम करते हैं, बजरी, रेत, सीमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वो स्कॉर्पियो भी जो अब्रॉड में हैं या खुफिया अदारों में काम करते हैं, फ़ौज, पुलिस में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन है, या अब्रॉड जाना चाहते हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, उन लोगों के लिए भी इस वीक के अंदर बेहतर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, उनके कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि जुपिटर और वीनस की जो ट्राइन मुकम्मल होगी, ये ट्राइन मुकम्मल होने की वजह से आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी
और आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके माली मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ से और सिर्फ वो स्कॉर्पियो जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं, शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, या वो स्कॉर्पियो फीमेल जो प्रेग्नेंट है और बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि सूरज और ज़ोहल की मुकाबिल नज़र तो इस वीक में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सूरज और नेपच्यून की नज़र बनना शुरू हो जाएगी मुकाबिल। इसलिए कि नेपच्यून जो है वो आपके ज़ाइचे के 5 हाउस में इस वक्त है, लेकिन रिज्जत की हालत में है। लेकिन फिर भी जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनको तो एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर स्कॉर्पियो वालों को अपने रिलेशन के मामलात में भी ख़ास तौर पर छोटे बहन भाई हो गए, हमसाए हो गए या रिश्तेदार हो गए, उनसे भी मामलात में ज़रा मुहतात रहना होगा। इसलिए कि मरकरी ने आपके ज़ाइचे के 11th हाउस से ज़ाइचे के 9th हाउस में तो एक अच्छी नज़र बनानी है, लेकिन आपके ज़ाइचे के जो 9th हाउस का हाकिम सितारा मून है वो 12 सितंबर को आपके ज़ाइचे के 3rd हाउस में होगा और ज़ाइचे के 9th हाउस को मुकाबिल नज़र से देखेगा, जहाँ पर आपका अपना हाकिम सितारा मार्स होगा। तो हालांकि ये दोनों दोस्त सितारे हैं, लेकिन आप लोगों को इतना कोई इन दोनों का मुकाबला होने की वजह से नुकसान नहीं होगा। उन लोगों का नुकसान होगा जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं, जो हमेशा जल्दबाजी करने के आदी हैं, लड़ाई झगड़े में सफ़े अव्वल पर होते हैं, उनके मामलात में ख़राबी आ सकती है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़्यादातर मामलात बेहतर ही रहेंगे, इसलिए कि जो मरकरी है ज़ाइचे के जब 11th हाउस में आएगा तो 3rd हाउस और 7th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा। मतलब कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से जहाँ बेनिफिट मिलेगा, वहीं पर अगर आप गैर शादीशुदा हैं और रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, चाहे मेल चाहे या फीमेल, तो आप लोगों का रिश्ते का भी मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप लोग इस वीक के अंदर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि अपना टाइम मत ज़ाया करें, कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं कि आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के ज़ाइचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। नो डाउट जब भी हाकिम सितारा ज़ाइचे के 7th हाउस में हो तो ये नाकिस गिना जाता है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके हाकिम सितारे के साथ वीनस की जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है वो आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इश्क और मोहब्बत और रोमांस के हवाले से भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपको कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि जो आपके ज़ाइचे के 11th हाउस में वीनस है ये आपके ज़ाइचे के 3rd हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी 9 सितंबर को आपके ज़ाइचे के 10वें हाउस में आ जाएगा। मरकरी का ज़ाइचे के 10वें हाउस में आना और ज़ाइचे के 2nd हाउस और ज़ाइचे के 6th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना काम के हवाले से, सेहत के हवाले से, माली मामलात के हवाले से बेहतरी आएगी, पोजीशन के हवाले से बेहतरी आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं तो आपकी बेहतर जगह ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी। हालांकि पिछले वीक के अंदर सेजिटेरियस वालों के ज़ाइचे के 10वें हाउस से ज़ाइचे के 4th हाउस को मुकाबिल नज़र से देखा था। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ ज़ोहल और सूरज का ये मुकाबला चला था, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस से उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। जॉब के हवाले से, उनकी इज़्ज़त व वक़ार के हवाले से मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी आई होगी। इसलिए कि कई सेजिटेरियस वालों के साथ कानूनी मामलात भी इस वक्त चल रहे होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका जो ज़ाइचा है वो अब बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया, मतलब कि आप वाइट कॉलर हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा नो डाउट ज़ाइचे के 7th हाउस में ये नाकिस होता है, लेकिन इस वीक के अंदर जो सपोर्ट मिल रही है और सितारों की, इस वजह से
आपके मामलात स्टेबल होते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों को आपके कामों के अंदर जो पहले मुश्किलात थी अब आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर दोबारा कह दूँ कि ये वीक आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत और रोमांस के हवाले से भी बेहतर रहेगा, इसलिए कि वीनस और जुपिटर की जो ट्राइन मुकम्मल होगी वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीली लेके आएगी। अगर आपने कहीं वीज़े वगैरह के लिए अप्लाई करना है या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो ये वक्त बेहतर है, इसलिए कि वीनस और जुपिटर की जो ट्राइन बन रही है ये आपको ज़रूर कामयाबी देती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं उनको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए और अपनी पोजीशन के हवाले से मुतात रहना चाहिए। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ जद्दी है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि आपके जायचे के 3rd हाउस में आपका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है। नो डाउट पिछले वीक के अंदर सैटर्न और सन की जो मुकाबिल नज़र बनी थी इस वीक के अंदर वो नज़र ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि इस वीक के अंदर आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न ये भी है, मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगी। मरकरी आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। ये आपके जायचे के 9th हाउस में 9 सितंबर को मरकरी आ रहा है, और यहाँ पर जिस वक्त ये आएगा तो ये जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी, रिश्ते के मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आला तलीम के हवाले से परेशान है या कोई किसी तरह का कोई केस चल रहा है उसमें कोई परेशानी है तो परेशानी भी दूर होती हुई नज़र आएगी, केस भी आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर एक और खुशखबरी है, आपके जायचे के 6 हाउस से जायचे के जो 10वें घर में को जो नज़र बन रही है वो आपको बेनिफिट देगी। मतलब कि मैं वीनस और जुपिटर की बात कर रहा हूँ, वो आपकी पोजीशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगी, काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगी, रोज़गार के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, नए काम की ऑफ़र भी होती हुई नज़र आएगी। वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं कारोबार के हवाले से उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस याद रखिएगा कि आपके जायचे के जो 7th हाउस में मार्स है ये जहां आपके लिए इस वक्त पॉजिटिव काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनके लिए नेगेटिविटी भी दिखा रहा है, इसलिए कि जायचे के 1st हाउस में 12 सितंबर को जिस वक्त मून आएगा तो ये आपके जायचे के 7th हाउस को भी मुकाबिल नज़र से दिखेगा। अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे पर ये मुकाबला हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपने एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट जायचे के 1st हाउस में 2.5 दिन ये मून रहेगा, उसके बाद जायचे के 2nd हाउस में चला जाएगा। 14 सितंबर को जिस वक्त ये जायचे के 2nd हाउस में जाएगा तो जायचे के 6 हाउस को मून एक बेहतर नज़र से देखना शुरू कर देगा। तो माली हवाले से भी ये वीक बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बात बताऊंगा, जो आपका हाकिम सितारा सैटर्न है इसके साथ तो सूरज की नज़र ख़त्म हो गई है, लेकिन नेपच्यून और सन का मुकाबिल नज़र बनना शुरू होगी, ये जो कि अगले वीक के अंदर ये नज़र मुकम्मल होगी। तो आप लोगों को जो भी काम करना है ज़रा एहतियात बरत के करना है। सितारों की कुछ पोजीशन बेहतर तो हो रही है लेकिन कुछ मामलात में अभी आप डिले कर दें, वैसे काम के हवाले से, सेहत के हवाले से और मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से तो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्द दल्लो है। 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है कि एक्वेरियस वालों के मामलात कैसे रहेंगे, इसलिए कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि आपके जायचे के 5 हाउस में जो जुपिटर है वो जायचे के 9th हाउस में, जो जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा वीनस के साथ ट्राइन मुकम्मल करेगा। ये मेजर हाउस हैं जिसकी वजह से
आप लोगों की किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। इश्क और मोहब्बत के मामलात हों, रोमांस के मामलात हों, कानूनी मामलात हों, या आपके सफ़र के हवाले से मामलात हों, या आला तालीम के मामलात हों, ये सब इस वीक के अंदर आपके हक़ में बेहतर होने जा रहे हैं। इसलिए कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर वीक गुजरेगा। आपके ज़ायचे के जो 7th हाउस में मरकरी है, वो ज़ायचे के 8 हाउस में आ रहा है। 9 सितंबर को मरकरी ज़ायचे के 8 हाउस में आएगा और 12 सितंबर को ये ज़ायचे के 6 हाउस में मार्स के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से काम के हवाले से बेहतरी आएगी, आपके रोज़गार के हवाले से बेहतरी आएगी, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी आएगी। इस वीक के अंदर सैटर्न और सन की बैड नज़र भी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, इसलिए कि इसके बाद सन और नेपच्यून की भी नज़र मुकम्मल होनी है, जो कि अगले वीक में जाके नज़र मुकम्मल होगी। इस वीक के अंदर वो नज़र बनना शुरू होगी। कहीं भी खुफिया तौर पर इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट को ओपन करके करें, लोगों को बता के करें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, कि शायद आपको कुछ ना कुछ जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे मालूमात बेहतर मिल जाए। इसलिए कि अगर खुफिया तौर पर करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ज़ायचे के 8 हाउस में जिस वक्त ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम तारा मरकरी आएगा, जो 9 सितंबर को ज़ायचे के 4th हाउस और ज़ायचे के 12th हाउस को भी बेहतर नज़र से देखेगा। मतलब कि घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी, आप लोगों के ऊपर जो भारी ज़िम्मेदारियाँ उसमें भी कमी आती हुई नज़र आएगी और बाखूबी उन ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर 12 सितंबर को मून आपके ज़ायचे के 12th हाउस में आएगा, तो ज़ायचे के 6 हाउस को मुकाबिल नज़र से देखेगा। 12 सितंबर और 13 सितंबर को आपने ज़रा एहतियात बरतनी है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात बरतिएगा, और ख़ास तौर पर अगर कोई मेडिकल इशू आता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को भी लाजमी चेक कराइएगा। 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। पाइसिस वालों की 60 चल रही है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के जो 7th हाउस में सूरज है, इसकी मुकाबिल नज़र ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सूरज एक मेजर प्लैनेट है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस थे उनके पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी चल रही होगी। लेकिन इस वीक के अंदर मरकरी की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। मरकरी आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम तारा है, ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम तारा है। ये जब ज़ायचे के 7th हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 5 हाउस में मार्स के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम करेगा, जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। आपके कानूनी मामलात में भी बेहतरी आएगी और आप कोई भी काम अगर करना चाहेंगे तो हिम्मत और जुर्रत की वजह से करते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि अपने ताकत के बल बोते के ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे और अचीवमेंट भी आपको हासिल होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर जुपिटर जो आपके ज़ायचे के 4th हाउस में है, ये ज़ायचे के 8 हाउस में वीनस के साथ ट्राइन मुकम्मल करेगा। ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी और आप लोगों को आपके लाइफ पार्टनर से भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपकी वालदा की सेहत के मामले में आप परेशान थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वालदा की सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी और वालदा से आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ानदानी वरासत के मामलात हों, चाहे घरेलू मामलात हों, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से परेशान हैं, घर बनाना चाहते हैं, काफ़ी साल गुजर गए और कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो इस वीक के अंदर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, अगली बैड नज़र जो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में सन है उसकी नेपच्यून के साथ बनेगी। जो भी काम करें सोच समझ के काम करें और अपने आप को
हाजिर दिमाग रख के काम करें, इसलिए कि नेपच्यून जो है चीज़ों को भुला देता है, एकदम ब्रेन वॉश कर देता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा जो आपने अपने लिए काम किए होते हैं वो भी नहीं आप समझ पाते, मतलब कि ब्रेन में वो काम ही रह जाते हैं। जो भी काम करने हो उसको लिख लें, लिखे हुए कामों को आपको याद रहेगा कि मैंने ये काम करने, और फिर आप वो टाइम पर काम कर सकेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ जो बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं उनके साथ यही मामलात रहते होंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।